तो प्रभात आप सभी लोगों का देख रहे हैं इकोनॉमिक नॉलेज भाई। अभी आज हम बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट के बारे में जो कि काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, पंजाब। बिल्कुल सही सुने। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में। उस स्टेट के रिगार्डिंग हम अब पूरा जानने की कोशिश करेंगे। सो बने रहिए वीडियो में। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बढ़ते हैं आगे। तो इसमें देखने क्या वाला है, हम पंजाब के कल्चर को देखेंगे, हिस्ट्री को देखेंगे, वहाँ की इंडस्ट्रीज को देखेंगे और रिवर सिस्टम। पंजाब यानी 5 नदियों का समूह, वो और बायोडाइवर्सिटी हम देखेंगे। और भी काफी कुछ देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, देखते हैं क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब इंडिया यानी जनरल प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो कैपिटल है चंडीगढ़। यूनियन टेरिटरी है जो कि दो स्टेट के साथ अपनी कैपिटल शेयर करती है, यानी पंजाब ही हो गया, एक हरियाणा। और मेन लैंग्वेज की बात की जाए तो पंजाबी है। स्टेटहुड मॉडर्न पंजाबी फॉर्मेशन नवंबर 1 1966 में, ये चीज हो गया। फिर हम हिस्ट्री हिमरी देख लेते हैं, यानी एंशियंट हिस्ट्री रही है। कार्डल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी गेटवे ऑफ इन्वेशन हो गया, जैसे ग्रीक, पर्सियन, फिर साइथियन, ये हो गया। मेडिवल हिस्ट्री की बात की जाए तो सिखिज्म का राइजिंग, तो जैसे ऑर्टेड यानी गुरु नानक देव जी हो गए। सिख एम्पायर यानी महाराजा रणजीत सिंह एंड सिख एम्पायर, ये हो गया मेडिवल हिस्ट्री के रिगार्डिंग। और मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो अंग्रेजों का समय जो था, यानी ब्रिटिश एनेक्सेशन 1849 से। फिर बाद में तो जानते ही है 1947 में आजादी मिली, फिर टूटा, ये चीज था। और बात की जाए ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से पंजाब को काफी ज्यादा महत्व मिली, काफी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से जीडीपी भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन कह सकते हैं कि पंजाब में ही बहुत ज्यादा आया। फिर हम देखते हैं पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली को, करंट पॉलिटिकल लैंडस्केप को हम समझ लेते हैं कि हाँ, इसको भी जानना जरूरी है क्योंकि जनरल नॉलेज हो गया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, काफी ज्यादा आते रहते हैं। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बहुत ही फेमस है, ये भगवंत मान जी जानते ही होंगे। ये 17 चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं। और ये लगभग 16 मार्च 2022 से अभी तक प्रेजेंट में पंजाब को संभाल रहे हैं। करंट रूलिंग पार्टी की हम बात कर लेते तो आम आदमी पार्टी है। और मेजोरिटी गवर्नमेंट इनके पास टोटल सीट लगभग 92 है, 117 में से 92 सीट है। लीडर ऑफ हाउस की बात की जाए तो भगवंत मान जी हैं। पर अब तो ये देखने वाला मुकाबला होगा क्योंकि पंजाब में ही टूट पड़ गई। यहीं के लगभग कई राज्यसभा सांसद अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अपोजिशन की बात की जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है मेन अपोजिशन, जिनके पास 18 सीट है। और लीडर की बात की जाए तो प्रताप सिंह बाजवा है। डिप्टी एलओपी की बात की जाए तो अरुणा चौधरी है। ये चीजें हो गई। फिर हम देखते हैं इकोनॉमी ऑफ पंजाब एंड इंडिया जीडीपी एनालिसिस, दोनों को कंपेयर करके हम समझेंगे क्या चीज है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि इंडिया की एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ है 8.2% की। जहां तक कि पंजाब की बात की जाए तो लगभग ये 6.1 था। यानी कि पंजाब इंडिया की ओवरऑल जीडीपी से थोड़ा स्लो ग्रोथ कर रहा है, ये है। बात की जाए सेक्टरल कंपोजिशन की तो सर्विस सेक्टर 46% कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चर लगभग 30%, इंडस्ट्री लगभग 25% कंट्रीब्यूट करती है वहां की जीडीपी में। अगर सेक्टोरल ग्रोथ की बात की जाए तो सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यानी 8.4%। फिर इंडस्ट्री बढ़ा, एग्रीकल्चर में उतनी ग्रोथ नहीं है। और की इकोनॉमिक ड्राइवर की बात की जाए तो ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, उसकी वजह से काफी ज्यादा वीट प्रोडक्शन और राइस प्रोडक्शन होता है। ये हो गया। इंडस्ट्रियल बेस है, यानी स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ऑटो कंपोनेंट हो गया, ये चीजें हो गई। स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर है, यानी रेमिटेंस की इनपुट, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि हाँ, पंजाब के लोग कनाडा जाते हैं, यूएसए जाते हैं नौकरी करने कमाने, तो वहां से बहुत ज्यादा रेमिटेंस आता है, यानी सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा है। टूरिज्म हो गया, बैंकिंग, फिल्म एंड म्यूजिक इंडस्ट्री, ये हो गया। तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपोर्ट की बात की जाए तो 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन हो, यानी पंजाब में हर गांव में लाइट पहुंचा दी गई है। लोगों के बल्ब जल रहे हैं, पंखे घूम रहे हैं।
ये चीज है, पंखे घूमने मतलब पंखे चल रहे हैं। और टॉप डिस्ट्रिक्ट भाई जैसे भोपाल, मोहाली, लुधियाना ये हो गए। फिर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए तो एग्रीकल्चर इज अ स्लोअर देन इंडस्ट्रियल स्टेट, ये हो गया। फिजिकल पोजीशन की बात की जाए तो फिजिकल डेफिसिट एंड डेब्ट हाइयर देन नेशनल एवरेज, यानी कि कर्जा बहुत ज्यादा है पंजाब के ऊपर, कहने का मतलब यही है। ग्रोथ मॉडरेट है, यानी ना ज्यादा फास्ट है ना ज्यादा स्लो है, मॉडरेट ग्रोथ बढ़ रही है। और रिकमेंडेशन यही है कि इंकरेज करना एग्रो प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल बनाना, बूस्ट इंडस्ट्रियल बेस, बूस्ट इन्वेस्टमेंट। तो आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ, भगवान मान जी कई कंट्री को विजिट किए ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने में ला सके। फिर हम देखते हैं इंडस्ट्रियल लैंडस्केप ऑफ पंजाब। अभी हम इसके बारे में बात ही कर रहे थे, अब हम इसमें देख भी लेते हैं कि कैसा लैंडस्केप है इंडस्ट्री का पंजाब में। तो बात करते हैं अमृतसर में, काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है पंजाब का, वहां पे टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस का इंडस्ट्रियल जोन है, ये रीजनल है। लुधियाना की बात की जाए तो ऑटोमेटिव एंड नाइट वेयर की काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन है, वहां पे प्रोडक्शन होता है। जालंधर की बात की जाए तो वहां पे स्पोर्ट गुड एंड हैंड टूल का, यानी जालंधर में स्पोर्ट्स प्रोडक्शन होता है, स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग सब कुछ बनता है, बेचा जाता है। अब ज्यादा फेमस है ये जगह, आपको नहीं पता सर्च करिएगा। मंडी की बात की जाए और गोविंदगढ़ की बात की जाए स्टील रोलिंग मिल के लिए फेमस है। और बठिंडा की बात की जाए तो फर्टिलाइजर एंड पावर प्लांट है वहां पे। पटियाला की बात की जाए तो एग्रो प्रोसेसिंग एंड फार्मा यूनिट है, ये इंडस्ट्रियल जोन है वहां पे। तो कह सकते हैं कि यहाँ काफी डाइवर्सिफाई स्टेट में अलग अलग इंडस्ट्री हैं, जो कि दिखाता है कि यहाँ काफी ज्यादा पोटेंशियल है हर चीज का। ये हो गया लैंडस्केप इंडस्ट्री का इन पंजाब में। फिर अब रिवर एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ पंजाब देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक ओवरव्यू देखते हैं डाइवर्सिटी। स्टेट एनिमल की बात की जाए तो ब्लैक बक है, यानी काला हिरन है। स्टेट बर्ड की बात की जाए तो नॉर्दर्न गौसाक है, यानी बाज है। कल्चरली सिग्निफिकेंट टू सिख है। स्टेट ट्री की बात की जाए तो शीशम है, यानी टहली। स्टेट एक्वाटिक एनिमल की बात की जाए तो इंडस रिवर डॉल्फिन हो गया, फाउंड इन द बीएस रिवर, ये हो गया। फिर हम इसको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में देखते हैं तो ये पूरा पंजाब है। पंजाब मेनली 5 नदियों के नाम पे पड़ा है, पंजाब यानी 5 नदियों का समूह पंजाब। वहां पे 5 नदियां बहती है, जैसे सतलज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, और झेलम हो गया, चेनाब हो गया, ये चीजें हैं। तो ये रहा रिवर सिस्टम, लैंड ऑफ 5 रिवर के नाम से जानते ही हैं। और फिर बायोडाइवर्सिटी ऑफ पंजाब की बात की जाए तो स्टेट प्रोटेक्टेड एरिया बाय टाइप, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रामसार साइटें भी काफी ज्यादा हैं। और ये तो मैंने बता ही दिया कि यहाँ की स्पीसीज एंड हैबिटाट, सीसम यानी वहाँ का नेशनल वो है, यानी स्टेट का मेन है। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज की बात की जाए तो वर्ल्ड की बहुत ज्यादा है, फिर है अलग चीज होगा, फिर अलग चीज होगा। और फिर कंजर्वेशन एंड चैलेंजेस इफर्ट की बात करते हैं। मेजर थ्रेट हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटाट लॉस मतलब कि काफी ज्यादा स्पीसीज लॉस होती जा रही है, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। वाटर पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर रन ऑफ हो रहा है, यानी कि काफी ज्यादा जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, और एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा पानी जा रहा है, ये हो गया। जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है, यानी रिचार्ज नहीं हो पा रहा उस लेवल पे। हाँ, लेकिन इसके रिगार्डिंग मान सरकार ने काफी ज्यादा इनिशिएटिव भी लिया, जैसे वेस्टलैंड रिस्टोरेशन हो गया, स्पीस स्पीसीज रीइंट्रोडक्शन हो गया, कम्युनिटी इंगेजमेंट एजुकेशन पे फोकस करना हो गया। और इन्होंने फ्यूचर में भी ये रोड मैप लिया कि हाँ, हम एफॉरेस्टेशन ड्राइव चलाएंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करेंगे, और इको टूरिज्म का रोड मैप तैयार करेंगे, ताकि यहाँ वेस्टेज को रोका जा सके, अच्छे से सब कुछ हो, ये चीजें रही। फिर हम यहाँ पे जानते होंगे रिवर लेंथ इन पंजाब स्टेट, ओरिजिन इन, रिवर्स ऑफ कॉन्फ्लुएंस इन, ये हाँ, इसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड भी रहता है रिवर के रिगार्डिंग, हरियाणा में पानी शेयरिंग के रिगार्डिंग, उसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। पर हाँ, ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था
रिवर और बायोडाइवर्सिटी ऑफ पंजाब के रिगार्डिंग। नहीं समझ आया वीडियो को पॉज करिएगा, समझिएगा, कोई भी दिक्कत है कमेंट में बताइए। फिर हम इथनिसिटी एंड कल्चरल ऑफ पंजाब देख लेते हैं। हर चीज देख रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं, इसके भी इम्पोर्टेंट हम समझेंगे इसमें क्या कह रहा है, तो इसको भी देखते हैं। कि इथनिक बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो जैसे कल्चरल प्रैक्टिस ट्रेडिशन एंड हेरिटेज फोकस, जैसे गुरबानी हो गया, रीजनल स्पिरिचुअलिटी काफी ज्यादा किया जाता है, भांगड़ा किया जाता है ट्रेडिशनल, जो कि वहां पे डांस भी कह सकते हैं। पंजाबी कुजीन है, कल्चरल ड्रेस से भी है, कुजीन एंड हॉस्पिटैलिटी है। लोहरी फेस्टिवल भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है, कल्चरल फेस्टिवल भी है। तो कह सकते हैं कि यहाँ काफी ज्यादा इथनिक ग्रुप है, इथनिसिटी काफी ज्यादा रिच है। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग इथनिसिटी के रिगार्डिंग है, ये भी कह सकते हैं हम। और इको रीजन माउंटेनियस रीजन भी है, शिवालिक फुट हिल और माउंटेन भी है, फुट हिल प्लेन यहाँ पे है। ये हो गया। और कल्चर कैरेक्टर की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन एंड ग्लोबल प्रेजेंस, आप जानते होंगे पंजाबियों का कितना है, हर चीज का काफी अच्छा है। तो ये रहा बेसिक सा इतनी सिटी ओवरव्यू। कोई भी दिक्कत है बताइएगा, पॉज करके अच्छे से पढ़िए समझिए, फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। फिर हम देखते हैं पंजाब स्टेट टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पंजाब में, तो इसको भी देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो टूरिज्म आप लोग जानते होंगे, जैसे पठानकोट हो गया, आनंदपुर साहिब हो गया, रॉक चंडीगढ़ हो गया, पटियाला हो गया, कोयला मुबारक, किला मुबारक, जालंधर हो गया, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल जानते होंगे। तो की टूरिस्ट अट्रैक्शन पंजाब में बात की जाए, मैं टॉप 4 बता रहा हूँ। सबसे पहला है गोल्डन टेम्पल, जो कि अमृतसर में प्रेजेंट है। फिर है वाघा बॉर्डर सेरेमनी, यानी पंजाब और इंडिया का बॉर्डर के रिगार्डिंग वहां पे काफी ज्यादा इवेंट होते रहते हैं। फिर है जलियांवाला बाग मेमोरियल, ये हो गया। फिर है रॉक गार्डन चंडीगढ़, ये हो गया। विजिटर फुटबॉल फुटफॉल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अमृतसर में आता है, क्योंकि वहां पे गोल्डन टेम्पल प्रेजेंट है। फिर लुधियाना में लोग सबसे ज्यादा विजिट करते हैं, फिर पटियाला में, फिर जालंधर में, फिर रूपनगर में, ये हो गया। अगर मंथ की बात की जाए किस महीने में सबसे ज्यादा आता है, पीक आता है, तो ये जनवरी फरवरी में आता है बहुत ज्यादा टूरिस्ट। फिर धीरे धीरे नॉर्मल आते रहते हैं। और विजिटर टाइप की बात की जाए तो इंटरनेशनल लगभग 25% आते हैं, डोमेस्टिक के 50%। और अट्रैक्शन थीम की बात की जाए तो जैसे हिस्टोरिकल हो गया, रिलीजियस हो गया, रूरल कल्चर हो गया, ये परसेंटेज इतने हैं। और एवरेज स्टे की बात की जाए तो जितने टूरिस्ट आते हैं लगभग 1-2 दिन रुकते हैं, 60%। यानी कि अगर 100 लोग आए हैं तो मान के चलें कि उसमें से 60 लोग 1 से 2 दिन रुकेंगे, और 16 लोग 3 से 5 दिन रुकेंगे, बाकी ज्यादा दिन रुकते हैं। तो ये रहा पंजाब स्टेट टूरिज्म का एक बेसिक सा ओवरव्यू। फिर हम देखते हैं कि रीजनल इशू देख लेते हैं, जो कि मैंने पहले ही बात की थी। हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, तो जानते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 में देखते हैं द SYL कैनाल प्रोजेक्ट, यानी सतलज यमुना लिंक प्रोजेक्ट। तो इसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा डिस्प्यूट हैं, मैं ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा। मैं बेसिक सा ओवरव्यू दे दूंगा, ऊपर ऊपर से क्या चीज है क्या चीज नहीं, वो आप सर्च करें, इसके बारे में अलग से ज्यादा जानिए, वो बेहतर है। तो ये SYL कैनाल है, ये देख रहे होंगे, यही कैनाल है। क्योंकि ये पंजाब स्टेट और हरियाणा से भी होके आते रहते हैं, तो इसके रिगार्डिंग वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड रहते हैं कि यहाँ आप हमें कम पानी दे रहे हैं, आप हमें ज्यादा पानी क्यों नहीं दे रहे हैं, हमें ज्यादा पानी की नीड है, तो इसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट है। तो इसमें देखते हैं कि आर्गुमेंट, यानी पंजाब का क्या है कि जो मैंने बताया वही आर्गुमेंट चलते रहते हैं। पंजाब सरकार कुछ और बोलती है, हरियाणा सरकार कुछ और बोलते है इसके रिगार्डिंग। सो हाँ, ये काफी लंबे समय से आ रहा है, लेकिन हाँ, जो गवर्नमेंट करंट में गवर्नमेंट है उसका ध्यान रख रही है कि हाँ, सब कुछ स्मूथली सेटल डाउन हो। ये हो गया। कि इवेंट की बात करें, सबसे पहले 1966 यानी रीडिग्नेशन एक्ट बना, फिर 1971 में ट्राई स्टेट वाटर टॉक हुआ,
फिर 1960 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, और फिर 1965 में एक और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। फिर 1993 में ट्राई स्टेट रिकॉग्नाइजेशन हेडिक हुआ। फिर 2006 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। यानी इसी में इशू आते रहे कि यहाँ पानी का इतना पोर्शन हमें मिलना चाहिए, इतना आपको मिलना चाहिए। तो ये रहा था पूरा। और यहाँ पे ये भी है कि हरियाणा क्लेम विलेजेस, तो काफी ऐसे भी विलेजेस है जो कि हरियाणा क्लेम करता है, काफी ऐसे विलेज जो कि पंजाब क्लेम करता है। ये चीज है टेरिटोरियल रिकॉग्नाइजेशन इशू पोस्ट 1966 में, क्योंकि ये पहले एक थे, फिर ये टूटे थे, इसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड बने। हाँ, ये इंटरनली इसलिए कोई इशू नहीं है, आपस में बैठ के बात करके सॉल्व कर काफी हो गया है और काफी चल रहा है। चंडीगढ़ ड्यूअल स्टेटस है, ज्वाइंट कैपिटल एंड यूनियन टेरिटरी है। हरियाणा का भी कैपिटल चंडीगढ़ है, पंजाब का भी चंडीगढ़ है। और यहाँ पे जानते होंगे कि रिप्रेजेंटेटिव यानी पंजाब क्लेम, हरियाणा क्लेम रिमेनिंग अनसेटल्ड। हरियाणा क्लेम ये वाला देख ही रहे हैं, पंजाब क्लेम का ये वाला देख रहे हैं। तो हाँ, अलग अलग क्लेम करते रहते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट या आपस में बात करके सेटल डाउन करते हैं। सो ये मैंने बेसिक सा ओवरव्यू बताया, कि कुछ गलत बताया उसके लिए सॉरी। अगले टाइम में मैं ध्यान रखूंगा, आप पॉइंट आउट कर दीजिएगा। लास्ट में दिल से थैंक यू अगर यहाँ तक देखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और मैं अपना ध्यान रखता हूँ। बाय बाय।